मध्य प्रदेश में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि हाल ही में सरकारी जो पेंशन की योजनाएं हैं उसमें अपात्र घोषित हुए हैं। कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये प्रक्रिया है, किस तरह की इसमें जो है चीजें निकलकर सामने आई। सर, माना जा रहा है कि 1.25 लाख से भी जो ज्यादा बुजुर्ग हैं उनको अभी पेंशन नहीं मिलेगी। सर, ये क्या पूरा प्रोसेस है? केवाईसी को लेकर क्यों आखिर ये पूरी पेंशन अटकी है? केवाईसी या आधार कार्ड से लिंक करने की ये प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं किसी कारण बस त्रुटि हो जाती हैं जो है। पर ये जांच के उपरांत ही मालूम पड़ता है। तो उस जांच में कई महिलाओं की 60 वर्ष से उम्र कम है, जबकि पात्रता उन्हें 60 वर्ष से ऊपर की पेंशन मिलने के लिए है। तो जब केवाईसी हो रही है, ये परीक्षण हो रहा है, तो उसमें वो अपात्र निकल रहे हैं जो है। ऐसे ही दिव्यांगजनों की जो पेंशन है वो 6 वर्ष से ऊपर वालों को मिलती है जो, उसमें भी कहीं ना कहीं 4 वर्ष या 5 वर्ष से नीचे के लोगों को पेंशन किसी कारण से बन गई या जुड़ गई मिल रही थी, तो उसमें कम होना है, स्वाभाविक है जो है। ऐसे ही कल्याणी महिला पेंशन का है, उसमें भी कुछ केस खैर इक्का दुक्का आए हैं कि वो पुरुषों के नाम चढ़ गए हैं जो है। तो केवाईसी में ये सारी चीज़ें, इसलिए ये जांच परीक्षण की प्रक्रिया इसलिए है कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को गलत तरीके से उसका लाभ ना मिले जो। सर, एक चीज इसमें ये भी निकलकर सामने यह है कि कई जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे नहीं थे जो कि केवाईसी के आधार पर होने चाहिए। अधिकारियों ने भी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो बढ़ती है। सर, तो क्या इसको लेकर कुछ कार्रवाई या विचार किया जाएगा? नहीं, इसमें क्या है, कहीं ना क्योंकि अधिकारी ये सारा पोर्टल के आधार पर होता है जो, वो पोर्टल पर वो सारी जानकारियां भरते हैं जो है। और ई सेवा केंद्र आजकल बहुत हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, तो पोर्टल के माध्यम से वो दर्ज करा देते हैं जो है। अधिकारी भी जब कहीं ना कहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि स्वाभाविक है, कहीं ज़्यादा प्रकरण और ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा लोड होता है तो कहीं अनदेखी हो सकती है जो। पर ये हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारी के माध्यम से अगर कोई कहीं लापरवाही ऐसी बरती गई है जो कि उसकी गलती अगर दर्शाती है, तो उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार विभागीय कार्रवाई होगी वो उनकी तरफ की जाएगी। और इसमें जिनको अपात्र किया गया है, अगर वो प्रमाणित अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें जाकर के फिर अगर देते हैं निर्धारित स्थान पर, तो उनकी पुनः फिर से पेंशन जिस तरह की है वो शुरुआत कर ली जाएगी जो। सर, क्योंकि पेंशन बेहद ही जरूरी है और बहुत सारी योजनाओं में पेंशन मध्य प्रदेश में चल रही है, तो क्या आगामी समय में इसको लेकर और भी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की गड़बड़ी ना हो? क्योंकि खासतौर से अभी अपडेट हो रहा है, अब नई सरकार है, नया बजट है, पूरी पेंशन नए सिरे से भी जाएगी। नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये सबकी इच्छा है कि पेंशन सबको मिले, पात्र हितग्राहियों को जो है। और ये मनसा है कि अब प्लान तो ये भी है, विचार हमारा है, सरकार के समक्ष हमने प्रस्ताव भी रखा है कि इनकी पेंशन विभिन्न स्तर की कम से कम 1000 रुपये के लगभग इनकी पेंशन बढ़े, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सहारा इन्हें मिलने का माध्यम है। तो ये प्रक्रिया के लिए भी हम लोग लगे हैं। बजट सत्र में शायद संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये केंद्र सरकार का हिस्सा और मध्य प्रदेश सरकार का, दोनों का हिस्सा रहता है पेंशनों में जो, तो इसका मध्य प्रदेश से जब केंद्र सरकार पे जाएगा तो ये दोनों मिलकर के इनकी पेंशन बनती है जो है। तो ये प्रयासरत हैं हम लोग भी, क्योंकि ये बेसहारा लोगों की, इनको एक संबल मिले, इनको सहारा मिले, तो ये मन में है कि इन लोगों को इनकी पेंशन में और बढ़ोतरी होना चाहिए। इसका हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है।
हमारे साथ जो है मंत्री जी खुद मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि कुछ चीज़ों में गड़बड़ियां निकलकर ज़रूर जो सामने आई है वो ऑनलाइन तरीके में जो निकलकर सामने आई है उनको ठीक किया जाएगा। हालांकि सरकार एक बहुत बड़ा फैसला आगामी बजट सत्र में ले सकती है कि जो पेंशन धारी हितग्राही हैं उनकी बजट जो है वो और बढ़ाया जाएगा, विभाग का बजट बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा 1,000 रुपये पेंशन करने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर कोई भी दोषी रहेगा तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।